गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने द्रव्य के अंतर्गत जाना कि द्रव्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस, द्रव या फिर गैस, और उनमें तत्व, यौगिक और मिश्रण पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि तत्वों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: धातु, अधातु और उपधातु। तो पहले आज हम लोग धातु और अधातु को कैसे पहचाने, इसके लिए हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। अगर हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बीच अंतर समझ लें तो हमें ईजिली इनके विषय में जानकारी मिल पाएगी। तो भिन्न प्रकार के ये भौतिक गुण हैं जिनके अंतर्गत हम धातु और अधातुओं में अंतर समझेंगे। पहला है इसका भौतिक अवस्था। तो धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः ठोस होती हैं, केवल पारे को छोड़ करके। पारा एकमात्र एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दूसरा भौतिक गुण है कठोरता। इसमें धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो कि नरम होती हैं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अधातुएं कठोर नहीं होती, केवल हीरे को छोड़ करके। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। तो ये इसका एक्सेप्शन है। अब हम तीसरा अगर गुण लेना चाहें, चालकता, कंडक्टिविटी, तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, इसीलिए धातुओं के तार बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, तार जो है वो एल्युमिनियम के, कॉपर के या चांदी के बनाए जाते हैं। और हमारे सारे बर्तन जो हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसलिए हमारे जितने भी खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं वो सब धातुओं के बनते हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। जैसे ग्रेफाइट में इजीली करंट प्रवाहित हो सकता है। आपकी पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। हीरा जो है वो ऊष्मा का सुचालक है। हीरा विद्युत का तो कुचालक है, परंतु ऊष्मा का सुचालक है। अब अगला गुण आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब प्रकाश आर पार हो सके। तो धातुएं जो होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं, जबकि अधातुएं तीनों प्रकार की होती हैं: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अगला गुण है तन्यता। धातुएं तन्य होती हैं। तन्यता का मतलब है कि किसी पदार्थ को अगर खींच करके तार बनाए जा सकते हैं तो उस पदार्थ के उस गुण को तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी। तो धातुओं को खींच करके इनके तार बनाए जा सकते हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। अगला है आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब पीटना, वर्धनीयता का मतलब बढ़ जाना। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, इन्हें पीट करके चादर बनाए जा सकते हैं। जबकि अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं, ये पीटने पर चूर चूर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। नेक्स्ट भौतिक गुण है चमक। तो लश्चर। धातुओं की अपनी एक विशिष्ट चमक होती है, इसीलिए धातुओं की ज्वेलरी बनाई जाती है। जैसे कि सोना आप देखते हैं पीले रंग का होता है, चांदी सफ़ेद रंग की होती है, एल्युमिनियम भी सफ़ेद रंग का होता है। प्रत्येक धातु को देख उसकी चमक के अनुसार देख करके आसानी से पहचान सकते हैं। अधातुएं चमकहीन होती हैं, इनमें लश्चर नहीं होती। केवल आयोडीन और ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि आयोडीन और ग्रेफाइट में कुछ चमक होती है। घनत्व में आए तो धातुओं का घनत्व उच्च होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। गलनांक का मतलब वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ गर्म करने पर अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है, ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। जैसे लोहे को आप गर्म करेंगे, लोहे का गलनांक जो है वो 1539 डिग्री सेल्सियस है, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तब पिघलेगा। 2 धातुओं को छोड़ करके गैलियम और सीजियम ये कमरे के ताप पर ही पिघल जाती हैं, ये एक्सेप्शन है। और अधातुओं के गलनांक जो है वो कम होते हैं हीरे को छोड़ करके। हीरा ऐसे नहीं गलता। हीरे को जब हम 3500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तब गलेगा। अनुनादी गुण इनका मतलब कि ये ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो धातुएं किसी ठोस से टकरा करके ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं, अर्थात ये अनुनादी होती हैं। इसीलिए आप देखिए सारे वाद्य यंत्र हैं, घंटा वगैरह, वो सब धातुओं के बनाए जाते हैं। अधातुएं अनुनादी नहीं होती, ये कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। धातुओं का उदाहरण है
सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारी धातुएं हैं। अधातुओं में ठोस अधातु है हमारी सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन। सल्फर का मतलब गंधक, और फॉस्फोरस आपने देखा होगा मैच बॉक्स में मैच स्टिक के सिरे पर एक मसाला लगा रहता है, वो फॉस्फोरस होता है। आयोडीन सभी इससे भली भांति अवगत हैं। द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन, ये भी एक अधातु है। और सारी की सारी गैसेस, जितनी भी गैसेस के आप नाम जानते हैं, सब की सब अधातु हैं। तो अधातु के उदाहरण अगर आपको याद ना है तो आप गैसेस के नाम लिख सकते हैं आसानी से। तो ये हैं धातु और अधातु में भौतिक गुणों में अंतर। अब इनको हम याद करने की एक ट्रिक समझते हैं, जिससे 4-5 गुण तो आप ऐसे ही लिखते हैं। इसमें देखिए आप बहुत से गुण ऐसे हैं जिसमें लास्ट में ता लगा हुआ है। कठोरता, चालकता, पारदर्शिता, तन्यता, आघात वर्धनीयता। तो देखिए ये 6 गुण तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। 6 बार ता लिखिए, भौतिक गुणों में याद हो जाएंगे। चमक, घनत्व, गलनांक, अनुनादी और इसके उदाहरण। तो इस तरह से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आता ही आता है। तो आपको इसको याद करना है, तो अपने रजिस्टर में इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिए। थैंक यू।